हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो आज हम बात करने वाले हैं आर एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में कि लास्ट 4 मंथ की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बचे हैं 4 मंथ। क्योंकि आपका पेपर कब है? 27 जुलाई को। तो इन 27 जुलाई के पेपर से पहले हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। क्योंकि देखो, जब री एग्ज़ाम होता है यानी किसी पेपर का दोबारा पेपर होता है, तो जो आपने पहले पेपर में गलतियां की हों और फिर घर आके आप सोच रहे होंगे अरे बाप रे ये मेरा पेपर, काश ऐसा होता, मैं काश ऐसा कर पाता या कर पाती। तो अब आपके पास मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का। जिन्होंने कुछ गलतियां की हैं पहले पेपर में, अगर अब आप वो गलतियां सुधार देंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं किन किन चीज़ों में हमें ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे क्या होनी चाहिए आज हमारी स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो फर्स्ट हम अगर बात करें, फर्स्टली वी विल सॉल्व प्रीवियस ईयर विथ एक्सप्लेनेशन। तो अगर मैं बात कर दूं किसी चीज़ की, अगर आपको शुरुआत करनी है तो सबसे पहले हमें करना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर। एंड देन मैं एक्सप्लेनेशन क्यों कह रही, व्याख्या क्यों कह रही, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया और केवल क्वेश्चन देखा देन आंसर देख के आप मूव ऑन कर गए तो ये बेटर नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारों ऑप्शंस को आप डील करें, यानी चारों ऑप्शन को आप देखें और उनका आंसर खोजने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके एक क्वेश्चन से अदर क्वेश्चन भी रेडी हो जाते हैं। इसी चीज़ पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते कि कौन सा ये क्वेश्चन रिपीट होगा, कौन सा दोबारा आ जाएगा, जो हम इस पे इतना फोकस करें। ये गलत बात है। अगर देखो हिस्ट्री तो बदल तो जाएगी नहीं, हिस्ट्री वही रहेगी, है ना। तो आप क्यों उसमें मेहनत नहीं करना चाहते हैं? मेरे अगर हिसाब से कहेंगे तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना होगा और एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, जिसकी हम लोग ऑलरेडी तैयारी करा रहे हैं, इसमें आपको अलग से कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं लगातार जनरल स्टडीज़ एंड जो आपका हिंदी है, ठीक है, तो जीएस और हिंदी की जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवाल है उनको हम हल कर रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और लगातार पिछले वर्षों के पेपर की थोड़ा सा अगर आप समय निकालेंगे तो आपका आराम से इसमें हो जाएगा। सेकेंड अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है शॉर्ट नोट्स। अगर आप लिखते हैं कुछ अपने नोट्स को थोड़ा सा छोटे मतलब लघु फॉर्म में लिखते हैं, यानी एक ऐसी चीज बनाते हैं कि आप उसको बार बार रिपीट कर पाए, बार बार रिवाइज कर पाए, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो सिलेबस बड़ा है, आपने लिख रखा है पूरी चीज़ें, आपने पूरे टॉपिक्स कंप्लीट कर रखे हैं, लेकिन अगर जो महत्वपूर्ण हैं चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आप उनको ऐड करके एक नोट्स बनाते हैं जो आप बार बार रिवाइज कर पाए तो वो आपकी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्प करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट। और जो लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना उनका बहुत क्लियर होता है एग्ज़ाम, ये बात याद रखिएगा। तो आप भी अगर अभी तक नहीं बनाया है तो प्लीज़ बना लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करूंगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिन पे लोग बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, वो है रिवीजन। देखो, रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि देखो हमने सारी चीजें पढ़ ली, हम उनको दोहराए नहीं, हम उनको पुनरावृत्ति नहीं किया है, तो क्या ही मतलब है ना। कोई भी चीज अगर आप याद करो, सोचो आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, कि अब मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, लेकिन आप उसको दोहरा नहीं रहे हो तो कोई मतलब नहीं। एग्जाम आते ही जहाँ बैठोगे ना एग्जाम हॉल में, पता चला दिमाग से सब गायब हो गया, क्या ही मतलब बचा। जितना भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा कंप्लीट आप कर पा रहे हो, अगर जितना भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज जरूर करो। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तब आपको प्रॉब्लम जरूर होगी, है ना। तो मैं रिवीजन के लिए जरूर करूंगी। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, एक तो प्रैक्टिस और दूसरा है रिवीजन। अगर आपने ये दो चीजें कर ली तो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते जाओगे, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। सब बातें जरूर करते हैं लेकिन करते नहीं है। बातें करने में और कहने और करने में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है।
हम सोच लेते हैं दिमाग से कि अच्छा हम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हमसे हो नहीं पाता। इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा अपने अंदर लाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है। एंड देन मैं बात करूंगी मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। अगर आप जैसे मान लो आप डेली नहीं दे पाते हो तो 3 दिन में एक बार दे लो, यानी हफ्ते में अगर 2 दिन भी अगर आप मॉक टेस्ट लगा लेते हो तो भी बेटर है। वैसे तो ज़्यादातर कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो बेटर है, लेकिन अगर आप नहीं लगा पाते हैं डेली मॉक टेस्ट, है ना, तो आप क्या कीजिएगा, कम से कम हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट तो जरूर लगाइएगा। इससे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है। एंड देन उतनी कैपेसिटी के साथ हम आराम से बैठ के पेपर सॉल्व कर पाते हैं, और जैसे पेपर आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा वैसा ही आपको यहाँ पे भी मिलता है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट देने का, है ना। आप मॉक टेस्ट देने के बाद एक चीज़ याद रखिएगा, उसके उत्तर ज़रूर हल कीजिएगा। अगर आंसर आ रहा है, आंसर के साथ साथ जो अदर ऑप्शंस भी लिखे उनको भी ज़रूर सॉल्व कीजिए। कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसको ज़रूर देखिए कि आखिरकार ये गलत क्यों हुआ है, कहाँ पे मिस्टेक हुई है। क्योंकि बात ये है, हम मॉक टेस्ट दे देते हैं, अपना नंबर देख लिया, खुश हो गए, अरे वाह मैंने तो बहुत अच्छा नंबर अचीव किया है, और उसके बाद ये नहीं देखते कि जो मेरा आंसर गलत हुआ है तो गलत क्यों हुआ है। तो ये चीज़ पे थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो मिस्टेक्स कम होंगी, और क्लैरिफाई करने के मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो पास करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँगी। सो आपका होगा करंट अफेयर्स। बहुत लोग हैं लास्ट टाइम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लेकिन अब आपका समय आ गया करंट अफेयर्स पढ़ने का। अब इसको डिले मत कीजिएगा कि अब आप 1 महीना पहले याद कर रहे हो करंट अफेयर्स, तो फिर रिवीजन करने में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर अब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपका कम से कम आराम से रिवीजन भी हो जाएगा, आराम से करंट अफेयर्स भी रेडी हो जाएगी। क्योंकि इस एग्जाम में अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी तो एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ा है, इसका काफी अच्छा रोल है, तो इसको जरूर पढ़िए, ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए, और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट टाइम का वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि हम लास्ट टाइम अब पढ़ेंगे। अब लास्ट टाइम तो आ ही गया, अब इससे ज्यादा क्या लास्ट टाइम आएगा, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी, तो ज़्यादातर स्टूडेंट की कमी ये है कि वो जर्नल स्टडीज़ में केवल ध्यान देते हैं, हिंदी में फोकस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे उन लोग से बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि अगर आप वो समझते हो कि हिंदी बहुत इजी है, आराम से हम क्लियर कर सकते हैं, तो आप हिंदी में थोड़ा सा मेहनत क्यों नहीं करते। जैसे मान लो अगर आप 6 घंटे आप सामान्य अध्ययन को देते हो, तो उनमें से अगर 2 घंटे भी अगर आप हिंदी को दे दोगे तो आपकी हिंदी काफ़ी बेटर हो जाएगी। 60 नंबर की हिंदी, 60 जो प्रश्न आते हैं वो आपकी हिंदी के आते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो हिंदी आपके लिए ज़रूरी है, तो हिंदी को भी ज़्यादातर ध्यान दीजिए। तो हिंदी को आप ध्यान कैसे दे सकते हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से। जितना ज़्यादा अगर आप हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी हिंदी इम्प्रूव होगी। तो हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेशन देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए जो हम आपको लगातार करवा रहे हैं। इससे आपकी हिंदी में और इम्प्रूवमेंट आएगा और बेटर होगा। हिंदी में मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज करो, पर्यायवाची लिख के बैठो। इतनी पर्यायवाची अगर जैसे मान लो कि हम पिछले वर्षों के प्रश्नों को कर रहे हैं हिंदी और जनरल स्टडीज़ की, तो हिंदी में क्या कीजिए, जो हम पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल कर रहे हैं उनमें जो हम पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह सब बताते हैं, उनको आप अगर नोट कर लेंगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, इतना यकीन मानिएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर में वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और कुछ ऑप्शंस भी ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगी तो डेली प्रैक्टिस सेशन ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेशन करो। प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चनों की तो आपका एग्ज़ाम आराम से होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो रिवीजन, एंड देन आपका प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप डेली रिवीजन और प्रैक्टिस कर रहे हो, इसको प्रॉपर समय दे रहे हो, तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो री एग्ज़ाम है, कंपटीशन हाई है, आप पता है, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत पहले से स्टडीज़ कर रहे हैं। एंड अगर बात करें तो उन लोग के साथ आप लोग का जो तालमेल है वो ऐसे नहीं होगा जब तक अगर आप यहाँ पे
रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर आपको एग्जाम के लिए मतलब क्वालिफाई करना है तो आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करना पड़ेगा। यही कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप लेंगे इन 4 मंथ में तो आप आराम से क्रैक कर पाएंगे अपना एग्जाम। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि डेली प्रैक्टिस करो और डेली रिवीजन करो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी आरओ की तैयारी में हम आपकी मदद करें तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से। हम आपको डेली देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। और ये यहाँ पे कोई भी फीस वगैरह नहीं लगती है, आपका फ्री है। आप आराम से सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। आप लोग रेडी हैं? आप लोग अभी भी हमने किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा, आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।